नमस्कार दोस्तों, यूएस के ग्लोबल में आपका स्वागत है। और आज हम एक बेहद अहम और सनसनीखेज विषय पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है चीन की सैन्य नेतृत्व में हो रही उथल-पुथल, यानी चाइनाज मिलिट्री लीडरशिप। जी हां, और ये कोई सामान्य खबर नहीं है। हाल ही में चीन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आर्मी का जो टॉप जनरल था, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का सबसे करीबी और नंबर 2 कमांडर, वो अब सीरियस वायलेशंस ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ के शक में इन्वेस्टिगेशन के घेरे में है। ये सुनकर तो हैरानी होती है। मेरा मतलब है शी जिनपिंग के इतने करीबी व्यक्ति को अचानक क्यों हटाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जनरल झांग यूशिया की, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सीनियर वाइस चेयरमैन थे, पीएलए के सेकंड इन कमांड, और उनके साथ जनरल लियू झेनली भी इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गए हैं। और ये घटना शी जिनपिंग की एंटी करप्शन ड्राइव का अब तक का सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक ट्विस्ट है अगर आप मुझसे पूछें। झांग यूशिया सिर्फ कोई साधारण जनरल नहीं थे, उनका कनेक्शन शी जिनपिंग के परिवार से था। वो एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसलिंग थे और पीएलए के ऑपरेशनल हेड भी। शी जिनपिंग ने तो उनको रिटायरमेंट एज के बाद भी उनकी सेवा में रखा था, लेकिन अब उन्हें पर्ज कर दिया गया है। और सिर्फ झांग यूशिया ही नहीं, दूसरे सीनियर जनरल लियू झेनली भी जांच के अधीन है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो पहले 7 सदस्यों का था, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, खुद शी जिनपिंग और जनरल झांग शेंगमिन, जो इस सारे पर्ज की निगरानी कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। 2023 से लेकर अब तक दर्जनों जनरलों को हटाया जा चुका है। रॉकेट फोर्स, नेवी, आर्मी सभी अफेक्टेड हुए हैं। ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी सफाई नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। एलिगेशंस भी काफी गंभीर हैं, आप जानते हैं। करप्शन, ब्राइब्स, प्रोक्योरमेंट, फ्रॉड, और कुछ रिपोर्ट्स में तो न्यूयॉर्क टाइम्स और WSJ जैसी जगहों ने यह भी क्लेम किया है कि न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूएस को लीक करने का आरोप भी लगा है। ये वाकई बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये दरअसल पॉलिटिकल लॉयल्टी का टेस्ट है। यानी शी जिनपिंग सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं हटा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी हटा रहे हैं जिनकी वफादारी पर उन्हें जरा भी संदेह है। तो क्या इसका मतलब है कि झांग यूशिया ने शायद शी जिनपिंग के ताइवान पर हमला करने की योजनाओं से असहमति जताई होगी, जैसे 2027 की रेडिनेस टाइमलाइन पर कोई डाउट रहा हो? ये बिल्कुल संभव है। जब आप इतने बड़े स्तर पर सैन्य नेतृत्व में बदलाव देखते हैं, तो अक्सर उसके पीछे सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि रणनीतिक या राजनीतिक असहमति भी होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ताइवान स्ट्रेट में क्या होगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला पार्ट, क्या पीएलए कमजोर हो रही है? इसे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरियों से देखेंगे। शॉर्ट टर्म में हाँ, पीएलए वीक हो रही है। सोचिए, जब आपके टॉप अनुभवी जनरल्स को हटा दिया जाता है तो कमांड स्ट्रक्चर में एक बड़ा गैप आ जाता है। रॉकेट फोर्स और ईस्टर्न थिएटर कमांड में पहले भी ऐसे पर्ज हो चुके हैं। इससे तो जॉइंट ऑपरेशंस, ट्रेनिंग और रेडिनेस में भी गड़बड़ी आएगी। अगर लीडरशिप अस्थिर है तो सैनिक कैसे पूरी तैयारी से काम कर पाएंगे? एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि शॉर्ट टर्म में ताइवान पर अटैक का रिस्क कम है, क्योंकि हाई कमांड बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। मिसकैलकुलेशन या फेल्योर का खतरा बहुत ज्यादा है। ताइवान खुद इन एबनॉर्मल चेंजेस को मॉनिटर कर रहा है, और उनका भी मानना है कि पीएलए की युद्ध क्षमता शॉर्ट टर्म में कमजोर हुई है। तो शॉर्ट टर्म में तो पीएलए कमजोर दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या शी जिनपिंग का कोई अलग ही प्लान है जो इसे मजबूत करेगा? लॉन्ग टर्म में शी जिनपिंग का प्लान बिल्कुल उल्टा है। ये पर्ज असल में लॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन शायद कम अनुभवी लीडर्स को प्रमोट कर रहे हैं जो उनके हर आदेश का पालन करेंगे। मतलब क्वालिटी से ज्यादा लॉयल्टी को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन क्या इससे सेना की क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा? शायद पड़ेगा, लेकिन शी जिनपिंग का उद्देश्य पूर्ण नियंत्रण पाना है। पीएलए दिल्ली ने अपने एडिटोरियल में साफ लिखा था, करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस, चाहे पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो। इसका सीधा मतलब है कि शी जिनपिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हैं, ताकि कोई भी उनके फैसलों का विरोध न कर सके। ये एक डरावना पहलू है, जब अनुभव से ज्यादा वफादारी को महत्व दिया जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर। 2027 का ताइवान टारगेट क्या होगा? शी जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करने की क्षमता बनाने का टारगेट दिया था। लेकिन जैसा कि हमने शॉर्ट टर्म में देखा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पर्ज के कारण अभी आक्रमण की संभावना कम है। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टन अनलाइकली है। कमांड वैक्यूम है, सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ हो सकता है, और आधुनिकीकरण में भी देरी आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में तस्वीर बदल सकती है। अगर शी जिनपिंग अपने लॉयलिस्ट के साथ सेना को फिर से मजबूत कर लेते हैं, तो पीएलए और भी शक्तिशाली और भी आज्ञाकारी बनेगी, और 2027 के बाद ताइवान पर हमला करने का जोखिम बढ़ सकता है। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ये पर्ज शी जिनपिंग के इरेशनल डिसीजंस को और बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि अब शायद कोई सीनियर जनरल ऐसा नहीं होगा जो उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दे सके। ये ताइवान के लिए एक खिड़की जैसा है। उन्हें अपनी सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करने का अवसर मिल रहा है, जबकि चीन की सेना एक अंदरूनी उथल पुथल से गुजर रही है। तो निष्कर्ष में ये सब क्या दर्शाता है? क्या शी जिनपिंग का नियंत्रण बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है? ये दिखाता है कि शी जिनपिंग का नियंत्रण कितना स्ट्रांग है, लेकिन इसकी कीमत बहुत हाई है। सैन्य नेतृत्व में अराजकता, संभावित कमजोरियां, ताइवान स्ट्रेट किसी भी वक्त फ्लैश पॉइंट बन सकता है।
दुनिया को इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। क्या ये शांति के लिए बेहतर है क्योंकि पीएलए शॉर्ट टर्म में कमजोर है, या अधिक जोखिम भरा है क्योंकि शी जिनपिंग इस कमजोरी की भरपाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट्स में बताएं। इस पर्ज से चाइना स्ट्रांग हो रहा है या वीक? अपनी राय जरूर साझा करें। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यूएस के ग्लोबल को, ताकि आप ऐसी और जानकारी भरी चर्चाओं से जुड़े रहें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जागरूक रहें। धन्यवाद।